Hello guys, today I'm going to introduce about the C programming language. C programming language is a must for students working professionals to become great software engineers, especially when they are working in software development domain. C programming as a basic प्रोग्रामिंग है. अगर आपने कुछ जावा का कोड सीखना है, अगर आपने कोई C++ का कुछ सीखना है, तो C एज अ बेसिक प्रोग्रामिंग हमें आनी चाहिए. C हम बोल सकते हैं एज अ बेस है. हर प्रोग्रामिंग के लिए C आनी ज़रूरी है. सो बेसिकली C काफ़ी लोग इसे C लैंग्वेज बोलते हैं, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. तो बेसिकली लैंग्वेज है क्या? अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ अ लैंग्वेज इन आवर मीनिंग, लैंग्वेज है क्या? बेसिकली जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम सपोज़ मैंने कुछ बोला तो सामने वाले पर्सन को वही समझ में आया, तो बेसिकली क्या हो गया, वो कम्युनिकेशन हो गया. कोई लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हमने कम्युनिकेट किया. अगर मैंने उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो मुझे जो लैंग्वेज आती है वही लैंग्वेज उसको भी आनी चाहिए. अगर मुझे हिंदी आती है तो उसको हिंदी आनी चाहिए. अगर मुझे पंजाबी आती है तो उसको पंजाबी. अगर मुझे इंग्लिश आती है तो उसको भी इंग्लिश आनी चाहिए. लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली लैंग्वेज का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, राइट? सेट ऑफ रूल्स. जैसे हर लैंग्वेज के अपने अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं. जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में टेंस होते हैं, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस होते हैं. ऐसे ही इसमें रूल्स होते हैं. प्रोग्रामिंग में जाके जहाँ हम बोल सकते हैं सी लैंग्वेज में सेट ऑफ रूल्स होते हैं. अपने जैसे इसमें कोई भी प्रोग्राम आपने बनाना है, सी में कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसके भी सेट ऑफ रूल्स होंगे कि ये प्रोग्राम ऐसे बनेगा, इसकी इतनी हेडर फाइल्स लगेंगी, इसमें ये फंक्शन लगेंगे, इसमें ये एरे यूज़ होगा. जो भी है उसके वो रूल्स हैं, ठीक है? वो हमने सीखने हैं. अगर वो हमें आते हैं तो हम ईज़िली हम कोड लिख सकते हैं और उसे कंपाइल कर सकते हैं. और हर स्टूडेंट के लिए, आज की जनरेशन के लिए सी एज अ बेसिक लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है. सो द डेफिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ हम बोल सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो डेवलप की थी डेनिस रिची ने. दिस लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम एप्लीकेशंस that directly interact with hardware devices such as drivers etc. सी लैंग्वेज को आप यूज़ करके बेसिकली आजकल तो ये है कि अगर आपको सी आती है तो आपको सी ग्राफिक्स भी ईजिली आ सकती है. अगर आप सी ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को यूज़ करें तो आप एक गेम बना सकते हो, आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हो, अच्छा सिस्टम की कोई भी एप्लीकेशन लाइक कुछ भी बना सकते हो. नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस. एडवांटेज क्या है सी लैंग्वेज में? देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ अरिथमेटिक, लॉजिक एंड बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं. जैसे हमने कोई कैलकुलेशन करनी है, सपोज मैंने कुछ 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो ईजिली आ सकते हैं. बट अगर मैं एज अ प्रोग्राम लिखूँ और उसमें बोलूँ कि मुझे 125 का फैक्टोरियल चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो वो ईजिली आ जाएगा 120. बट अगर मैं लिखूँ कि मुझे 124 का फैक्टोरियल चाहिए तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में कि मैं कितना कैसे करूँ. तो अगर वो हम सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करते हैं या सी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, सी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो ईजी हो जाता है. तो इसी के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम लैंग्वेज बनी थी और उसमें सेट ऑफ रूल्स बने थे जिसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बना सकते हैं और इजीली हम कंप्यूट कर सकते हैं इतनी बड़ी वैल्यूज़ की. नेक्स्ट है अ सिंगल स्टेटमेंट कैन बी यूज टू परफॉर्म मोर देन वन काइंड ऑफ असाइनमेंट्स. सिंगल स्टेटमेंट हम एक से ज़्यादा उसके साथ हम
परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन है परफॉर्म कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम एक फंक्शन का यूज़ करके कितने ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिटर्न वैल्यूज कैन बी इग्नोर्ड व्हेन दे आर नॉट इन यूज। इसमें ऐसा नहीं कि आपने रिटर्न हर जगह लगाना ही लगाना है। कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिनों में रिटर्न का यूज़ नहीं होता। अगर आप रिटर्न नहीं भी लगाओगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा ईजिली। C language is a case sensitive language, which means the meaning of both lower case and the upper case letters are different in this language. अगर इसमें क्या है, केस सेंसिटिव में क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूँ, अगर मैंने a is equals to डाल दिया 23 में, बट नेक्स्ट मैंने डाल दिया a is equals to 30। अगर मैंने a की वैल्यू, सपोज मैंने स्मॉल a की वैल्यू करनी है, जब कैपिटल, सपोज मैंने लिखा कि मुझे कैपिटल A की वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपकी जो A कैपिटल की वैल्यू है वो वाली आ जाएगी, जो A कैपिटल की है। अगर मैंने स्मॉल a लिखा तो स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कैपिटल और अपर केस और लोअर केस में वो कंफ्यूज होगा। इसे एज अ आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है C programming language is a rich library that is used to provide a number of built-in functions। जैसे इसमें क्या बोला है, रिच लाइब्रेरी है, इसमें मतलब काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं, इनपुट फंक्शंस, आउटपुट फंक्शन, जो ये इनबिल्ड होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है उनको या जो भी है करने की। तो उसमें क्या होता है कि हेडर फाइल्स हमें लेनी पड़ती हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली वो वाले फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। सो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है, ये कहते हैं ये क्या है, मेरे पास दोनों की दोनों हेडर फाइल्स बोल सकते हैं हम लोग, या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी का क्या हो सकता है, सी प्रोग्राम क्या हो सकता है। जैसे सेट ऑफ रूल्स बोल रहे थे ना हम लोगों ने, तो स्ट्रक्चर क्या आता है, बेसिकली ये हेडर फाइल्स होती हैं, इसको हम लोग हेडर फाइल्स बोल सकते हैं। हेडर फाइल्स, कौन सी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये भी ऐसा हेडर फाइल ही होगी। दो हेड फाइल्स मैंने यूज की, उसके बाद मैंने यूज किया इंट मेन। इंट मेन कोई फंक्शन है, या बोल सकते हैं मेन फंक्शन है। बेसिकली सभी लोग बोलते हैं इसे मेन फंक्शन। मैं ऐसे एंट्री पॉइंट भी बोलूँगी कि ये मेरे प्रोग्राम में एंट्री पॉइंट है। जैसे मैंने प्रोग्राम में एंटर करना है तो ये एज अ एंट्री पॉइंट मैं इसे मानूंगी। बेसिकली इसे मेन फंक्शन बोलते हैं, बट एज अ विदाउट मेन फंक्शन आप कोई भी चीज़ इसमें रन नहीं कर सकते सी में, तो मेन फंक्शन ज़रूरी है। यहाँ पे आप कुछ भी करवा सकते हो। ये आपकी बॉडी आ जाएगी, बॉडी में आपका एरे आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन यूज़ कर सकते हो, पॉइंटर यूज़ कर सकते हो। पॉइंटर यूज़ कर सकते हो आप, सो मेनी फंक्शन ऐसे यूज़ कर सकते हो जो बॉडी में यूज़ होंगे। ये होता है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो फर्दर हम डेटा टाइप्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।